नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, मदरसन सुमी से डीमर्ज होकर बिजनेस अलग हुआ था, मदरसन सुमी वायरिंग का। तो अब इसकी लिस्टिंग होने वाली है, 28 मार्च डेट आ चुका है। तो अगर आपके पास मदरसन सुमी का जो स्टॉक था, अगर रिकॉर्ड डेट तक आपके पास ये इसकी होल्डिंग थी, तो आपको देखिए ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में जल्दी ही दिखेगा। 28 मार्च से आपकी इसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। अगर हम बात कर लें कि किस ग्रुप में रहेगा, तो ये टी ग्रुप में रहेगा, यानी ट्रेड टू ट्रेड रहेगा। मतलब आप इंट्राडे इसमें नहीं कर सकते, मतलब जैसे आज खरीदा तो आज ही बेच दिया या फिर कल बेच दिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप आज खरीदेंगे, अगर जो नहीं खरीदा है अभी तक, मतलब जो डीमर्जर के समय तक नहीं था, अभी खरीदना चाह रहा है, तो जब तक ये सेटल नहीं हो जाता 2 दिनों तक आपके पोर्टफोलियो में, आपके डीमैट में, तब उसके बाद ही बेच पाएगा, यानी 2 दिन का टाइम लग जाएगा। तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि जल्दी से हम आज खरीदते हैं कल बेच देते हैं, मतलब बाई टुडे सेल टुमारो वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं चलना है। कब तक? 10 दिनों तक नहीं चलना है। तो 10 दिनों तक ये ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में रहेगा और देख सकते हैं 28 मार्च को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो बेसिकली जो प्राइस बताया जा रहा है वो 50 से 60 रुपए के आसपास अनुमान लगाया जा रहा था। अब देख सकते हैं कि अगर 50-60 रुपए मदरसन सुमी के स्टॉक में जोड़ दें, जो कि 130-135 के आसपास है, तो आपको 185 का रेट मिलेगा। तो ओरिजिनल मदरसन सुमी जो पहले था डीमर्जर के आसपास, वो 185 पे ट्रेड कर रहा है, ये आप मान सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी कहाँ ये जाके लिस्टिंग होती है। और इसके बाद हम इसकी एनालिसिस भी करेंगे कि कंपनी कैसी है, इसके बिजनेस के एनालिसिस करेंगे कि इसके नंबर्स कैसे हैं और आगे चल के क्या इसमें पोटेंशियल बन सकता है। तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगली न्यूज़ देखिए कहाँ से आ रही है, ओएमसी से आ रही है, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से आ रही है। और ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है इनके लिए। तो देख सकते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं ऑलमोस्ट कह सकते हैं $110, कभी $105 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। बीच में 120 के आसपास भी चले गए थे। तो उम्मीद की जा रही थी कि इंडिया में भी जो है जल्दी जल्दी रेट हाइक होंगे। रेट हाइक मतलब जो पेट्रोल और डीजल आप लोग यूज़ करते हैं पेट्रोल पंप से, इसमें हाइक देखने को मिलेगा। लेकिन इलेक्शन रिजल्ट का वेट किया जा रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद में हाइक देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने हाइक नहीं दिया, इसमें बढ़ोतरी नहीं की है रेट में, और बहुत मामूली सी बढ़ोतरी की है। जितना क्रूड ऑयल बढ़ा है उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं बढ़ोतरी की है। तो देखिए, मूडीज़ ने एक अनुमान लगाया है कि जो ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, आईओसी, इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया और एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इनको कुल मिला के $2.25 बिलियन का लॉस हुआ है सिर्फ मार्च में। तो मतलब ये जो 20-25 दिन में आप देख रहे होंगे कि क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं, उसकी वजह से इन इन तीनों कंपनियों को कुल मिला के 19,000 करोड़ का रेवेन्यू में लॉस हुआ है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। और इनके जो Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं, Q4 के रिजल्ट यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो क्वार्टर होने वाला है, क्योंकि मार्च महीने में ही ये सब घटना हो रही है क्रूड ऑयल की, तो ये क्वार्टर इनके लिए बहुत ही मेरे ख्याल से नेगेटिव होगा। तो इस तरह के नंबर्स भी आ सकते हैं Q4 के, काफ़ी ख़राब नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और यही चीज़ है कि अब देखना होगा कि सरकार इस पर कब फैसला लेती है बढ़ाने का, क्योंकि अब तो क्रूड ऑयल ऐसा नहीं है कि टेम्प्रोरी गया था, अभी 100 के आसपास ही है। तो काफ़ी टाइम हो चुका है, 20-30 दिन हो चुके हैं, अभी इसी रेंज पे है। तो कभी ना कभी तो हाइक देना पड़ेगा, नहीं तो ये कंपनियां जो है काफ़ी लॉस में दिखेंगी आपको। तो मूडीज़ ने देखिए ये भी अनुमान लगाया है कि अगर क्रूड प्राइसेस जो हैं, एक बैरल पे अगर क्रूड का प्राइस है तो उस पे लॉस कितना हो रहा है, ये आप मान सकते हैं $25 का लॉस हो रहा है 1 लीटर पे, माफ़ कीजिएगा 1 बैरल पे। तो ये बहुत बड़ा अनुमान है। और आप देख सकते हैं कि अगर $111 के आसपास बना रहा तो इन सबको कितना लॉस होगा आप देख सकते हैं, डेली लॉस ऑफ $70 मिलियन। तो 70 मिलियन भी बहुत होते हैं मेरे ख्याल से। 70 मिलियन आप कह सकते हैं 500 करोड़ के आसपास फिगर बैठता है। तो इतना बड़ा लॉस डेली होगा इन कंपनियों को अगर ये $111 के आसपास बना रहता है। तो उम्मीद हम करेंगे कि प्राइसेस नीचे आएँ, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है उसकी वजह से प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो अगर नीचे नहीं आते तो फिर इन्फ्लेशन का देखिए खतरा हमेशा अभी इतना हाई है और भी बढ़ने के चांस पूरे होंगे इन्फ्लेशन के। तो मूडीज़ का ये जो प्रोजेक्शन है इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि या तो रेट बढ़ाए सरकार पेट्रोल पे, डीजल पे, और क्योंकि अपने कंट्रोल में तो है नहीं ये क्रूड प्राइस, तो अगर यहाँ पे आ जा रहा है तो बिल्कुल रेट बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये ओएमसीज के लिए घाटे का सौदा होगा और इनके जो बैलेंस शीट है इस पर असर देखने को मिलेगा आपको। टेम्प्रोरी ही सही, लेकिन देखने को मिलेगा। तो अगली न्यूज़ देख सकते हैं, माइंड ट्री से रिलेटेड है, जो कि एल&टी ग्रुप की कंपनी है। और यहाँ पे बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। कोलकाता में इन्होंने पहला डेवलपमेंट सेंटर खोला है। तो
देख सकते हैं माइंड ट्री पहले अलग कंपनी हुआ करती थी, बाद में एल&टी ने एक्वायर कर दिया। तो बेसिकली माइंड ट्री हो गई, LTTS हो गई, LTI हो गई, ये तीनों मिलके देख सकते हैं कितना एग्रेसिव अप्रोच है। और कोलकाता में ये 1000 लोगों को यहाँ पे प्रोफेशनल को ऑलरेडी यहाँ पे जॉब दे चुके हैं, तो और भी इसमें इजाफा देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इस न्यूज़ का पर्पज़ यही है कि ये तीनों कंपनियां माइंड ट्री, LTTS और LTI बहुत ही एग्रेसिव एक्सपेंशन मोड में है और इस पे आपको ध्यान देना चाहिए।